हम अभी जेपी गोलंबर के पास खड़े हैं। आपको जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति दिख रही होगी। जयप्रकाश नारायण से जब भी आप मुखातिब होते हैं तब आपको एक आंदोलन की जो स्मृति है वो आपके स्मृति चिन्ह में को ताज़ा करती है। वो है जेपी आंदोलन, जो कि पटना विश्वविद्यालय से ही शुरू होती है और उसकी जो जड़ें रहती हैं वो रहते हैं छात्र। वो छात्र जो आज की राजनीति का हिस्सा है, फिर चाहे वो लालू प्रसाद हो या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई तरह के छात्र नेता उससे उभर कर आते हैं और इसी जेपी गोलंबर के पास, जेपी के मूर्ति के नीचे हमारे साथ कुछ छात्र खड़े हैं जो अपनी बातों को लेकर अक्सर नेताओं से मुखातिब होते हैं, फिर चाहे वो सत्ता दल के पास जाएं या फिर विपक्षी दल के पास। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही गर्दनी बाग में छात्रों ने एक आंदोलन किया था, एक सभा रखी थी जहां पे चिराग पासवान भी पहुंचे थे। और आज कुछ दिनों पहले आपने टीचर्स को भी देखा था जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। तो आज हमारे साथ इसी मसले पे बात करने के लिए कुछ छात्र हैं जो जेपी जयंती पर आज यहाँ आए हुए हैं और जेपी को उन्होंने माल्यार्पण भी किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। जी दिलीप जी, ये बताएं कि आप अक्सर छात्रों की बात करते रहते हैं और कहते हैं कि साहब अगर, क्योंकि जो रीढ़ होती है किसी भी चीज़ों की वो छात्र होते हैं, और जो स्थिति है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बिहार की स्थिति, बिहार की पहले हम बात करना चाहेंगे। देखिए, बिहार में छात्र युवाओं की बदतर स्थिति है और सरकार एकदम छात्र युवाओं को दबा के रखना चाहती है, उनकी आवाज़ों को दबा के रखना चाहती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं बल्कि इसमें सभी नेता शामिल हैं। आखिर जब सरकार गलत करती है तो दूसरे नेताओं को तो चाहिए कि मुद्दे को उठाए, न्याय दिलाए छात्रों को, लेकिन कोई भी नेता आगे नहीं आता है। विपक्ष तो बोलती है कि आपके साथ है। बोलने से नहीं ना होगा, बोल देंगे कि हम साथ हैं, लेकिन करने से होगा ना। मेरा कहना है कि आप छात्र हित के मुद्दों को लेकर आप सड़क पे उतर के आंदोलन कीजिए ना, तब समझेंगे कि आप छात्रों के साथ हैं। लेकिन ऐसा तो कोई नेता बिहार में अभी तक नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोग बार बार डिमांड करते रहे हैं कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप छात्र हित के मुद्दे को रखिए। जैसे दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में धांधली होती है, बीएसएससी का 7 साल से वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ, तो इन सब मुद्दों पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हमने बिहार के तमाम नेताओं से आग्रह कई बार किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और पर्सनली मिल के भी, लेटर लिख के भी और पर्सनली मिल के भी बहुत बार हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किए, ताकि ये लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ ही ना उठाए और जैसे मन हो वैसे काम करते रहें। लेकिन दिलीप, जब भी हम नेताओं से बात करते हैं, सत्ता दल के नेताओं से, तो वो हमेशा इतिहास में जाके बोलते हैं कि साहब इतिहास में देखिए, हमने लालू जी के वक्त इतनी नौकरियां थी, हमने इतनी बहालियां की, उनसे कई गुना ज़्यादा की। तो वो हमेशा इस चीज़ को एक तरह से बचते नज़र आते हैं, आप कह सकते हैं, और उनके हर चीज़ का कटाक्ष होता है। तो जब आप मुखातिब होंगे और वो भी फिर यही दलील देंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो कह रहे हैं कि लालू जी के समय में या फिर उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में क्या हुआ नहीं हुआ, आप 15 साल से मुख्यमंत्री है, उस पर ना जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर लालू जी ने गलत किया तो क्या आपको भी गलत करने के लिए ही दिया गया है यहाँ? ऐसा तो नहीं है। लालू जी ने अगर कुछ गलत किया तो क्या नीतीश कुमार को सत्ता इसलिए जनता ने दिया कि आप भी गलत कीजिए? तो ये तो सीधा सीधा हो गया कि अपनी, मतलब कोई गांव घर में होता है ना, जैसे कोई बेटा अगर नालायक निकल जाए तो कहेगा कि मेरा बाप तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हम आज ऐसे, मेरा बाप ये होता तो हम ये होते। तो वही बात नीतीश सरकार कर रही है कि अपनी कमजोरी को वो लालू जी पे थोप रहे हैं कि लालू सरकार ने नहीं किया। तो आप करके दिखाइए ना, आपको 15 साल से आप सत्ता में हैं। और जहाँ तक लालू जी की बात है, तो लालू जी ने अगर गलत किया तो उसकी सज़ा जनता ने दिया कि 15 साल से वो सत्ता से दूर है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो मैं मानता हूँ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, कि जहाँ तक और मामले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, तो लालू जी की शिक्षा व्यवस्था नीतीश जी से कहीं लाख गुना बेहतर थी, क्योंकि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के थ्रू होती थी। तो नीतीश जी से बढ़िया था। नीतीश जी की तरह नहीं था कि ये मुखिया के द्वारा चुनाव होता था, शिक्षकों का नियुक्ति होता था। अब नीतीश जी का थोड़ा अकल खुला, हम लोग बार बार विरोध कर रहे हैं, तो अब सुन रहे हैं कि मुखिया द्वारा नियुक्ति नहीं होगा शिक्षक की। लेकिन ये जो 15 साल से आप नियुक्ति कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? कौन नियुक्ति कर रहे हैं? ये चपरासी की भी नियुक्ति इस तरह से नहीं होती है। तो अपनी कमजोरी को दूसरे पे थोपना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि वो खुद अक्षम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालू जी बहुत अच्छे थे या बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो नीतीश सरकार कह रही है बार बार, नीतीश जी के मंत्री ये कह रहे हैं, तो ये सीधा हो गया कि अपनी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका हो गया। एक सवाल है कि क्या आज के वक्त में शिक्षा जो है वो चुनावी मुद्दा या फिर कहीं की जो मेन मुद्दा हुआ करता था उससे पीछे हटता दिख रहा है? देखिए, पीछे तो बहुत रहा ही है बिहार में, लेकिन पिछले साल जब हम लोगों ने दरोगा बहाली में धांधली के खिलाफ आंदोलन लगातार किया, तो उसके बाद
बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में कि शिक्षा और रोजगार, नौकरी पहली बार चुनावी मुद्दा बना। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए बिहार का, कभी शिक्षा रोजगार मुद्दा नहीं बना होगा, हमेशा जाति धर्म मुद्दा बना है। लेकिन पहली बार वही दरोगा बहाली में जब हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, पूरे बिहार से जो स्टूडेंट्स पटना में जुटे, इसी जेपी गोलम्बर पे आए, बहुत बार लाठियाँ भी हम लोग खाए, तो उसका असर हुआ कि कहीं ना कहीं नेताओं को लग गया कि शिक्षा रोजगार एक मुद्दा है और ये मुद्दा बना था। हालांकि चुनाव के बाद वो मुद्दा भूल गए हैं सभी नेता। आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग शिक्षा रोजगार को लेके, प्रतियोगी परीक्षा में धांधली रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, और छात्र युवाओं के साथ कहीं भी अन्याय न हो, तो इस चीज़ के लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 21 सदस्यीय कोर कमेटी, वर्किंग कमेटी का आज गठन किया है जेपी जयंती के अवसर पे, और हम लोग अब प्रत्येक जिला जाएंगे और वहाँ छात्रों को एकजुट करेंगे। छात्रों को एकजुट करने का प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास है कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा जितना हो जाए, लेकिन कम से कम 1 लाख हमारा टारगेट है। इतने छात्र जुट पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जुटेंगे। जब जेपी गोलम्बर पे हम लोग आंदोलन करते हैं तो बिना कहीं गए हुए 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स आ जाते हैं पूरे बिहार से। जब हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे, हर एक जिला जाएंगे, हर एक ब्लॉक तक जाएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी बातों को रखेंगे कि हमारा क्या डिमांड है। तो छात्र का फ़ोन भी आता है हमें हर एक जिला से। उसके बाद निश्चित रूप से 1 लाख से ज़्यादा संख्या में यही पटना में, यही जेपी गोलम्बर के पास, यही गांधी मैदान में छात्र एकजुट होंगे, और वो दिन दूर नहीं है, निश्चित ही वो दिन बहुत जल्द आएगा, और उसके बाद इन तानाशाही नेताओं को और तानाशाही सरकार को सबक मिल जाएगा। तो ये हमारे साथ दिलीप थे, जो एक छात्र हैं, एक छात्र नेता हैं, जो अपनी बातों को रख रहे थे कि साहब, जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहती है, जब आपके छात्रों को जब दबाया जाता है, तो किस तरह की जो रिएक्शन है वो उभर कर सामने आते हैं। इन्होंने एक छात्र आंदोलन का जिक्र किया है और कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को ये जोड़ने का प्रयास करेंगे और जो मुद्दे हैं उसको नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे सुदामा न्यूज़, मेरा नाम सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।